पति पत्नी है आप दोनों? हाँ बिल्कुल। क्या आप किसको वोट देंगी? नरेंद्र मोदी को ही देंगे। नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल जी बिल्कुल। 52 कुत्ते मिलके शेर का शिकार थोड़ी कर लेंगे। शेर तो शेर ही है। लेकिन शेर तो बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा भी शेर बहुत होता है कुत्तों के लिए। शेर बूढ़ा भी शेर ही होता है। युवा का ब्याह कराएंगे। अब की बार मोदी जाएंगे, युवा का ब्याह कराएंगे। रोटियां खाने के लिए दिक्कत थी, अच्छे कपड़े पहन रहे, वरना हम सिल के पहनते थे। हमने पता देश की गरीबी। इस राज्य में कपड़े सिल के पहनते थे आप? सिल के, और कपड़े पहन के भी नहीं आते। जब 2024 का इलेक्शन होगा तो वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार बीजेपी का बढ़ेगा या कम? आगे बढ़ेगा। ये 55-56 पर जाएगा कम से कम। 50 से ऊपर, 55 से ऊपर जाएगी। अगर 24 में मोदी जी आए तो मोदी जी के बाद योगी ना आना है। ये भी आप नोट कर लीजिए हर हालत पे। मोदी के अलावा अल्टीमेट क्या है हमारे पास? अल्टरनेटिव तो होना चाहिए। मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं इस बार। कौन कहता नहीं बनेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी बेचारे को उसके सोचने का मौका तो हर किसी को है। बोलने का अधिकार हिंदुस्तान में हर किसी को है, उनको भी है। अब 28 दल मिल गया है तो कैसे जीत पाएंगे नरेंद्र मोदी? 28 मिलने से क्या होता है? 28 मिलके तो हमने देखा ना वीपी सिंह के टाइम में क्या हालत हुई थी। आज तक झेल रहे हैं हम। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत ये सब मिलके मोदी को हरा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी एंगल से नहीं। इस बार तो चांस ही नहीं है। जैसे इस बार तो 52 कुत्ते मिलके शेर का शिकार थोड़ी कर लेंगे। शेर तो शेर ही है। लेकिन शेर तो बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा भी शेर बहुत होता है कुत्तों के लिए। शेर बूढ़ा भी शेर ही होता है। काफी होना चाहिए भैया। आदमी के अंदर दम होना चाहिए अपने को प्रकट करने जैसा। डुलमुल नहीं है। पति पत्नी है आप दोनों? हाँ बिल्कुल। क्या आप किसको वोट देंगी? नरेंद्र मोदी को ही देंगे। नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल जी बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, इस बार देश की जनता हमारे साथ है। कोई क्या? बात। युवा का ब्याह कराएंगे। अब की बार मोदी जाएंगे, युवा का ब्याह कराएंगे। युवा का ब्याह कराएंगे? और क्या, ब्याह नहीं करा उसने, पहले ब्याह करवा देंगे। वो आपकी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए शादी नहीं किया, आप कह रहे हैं कि ब्याह करवा देंगे। हुई नहीं यार, किया नहीं है, हुई नहीं। किया नहीं है। प्रधानमंत्री का बच्चा है वो, उसके खानदान में 2 प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका ब्याह नहीं होगा। दुख तो यही बात है ना कि प्रधानमंत्री हो जाता तो उसका ब्याह हो जाता। अच्छा, रह गया तो अब हो जाएंगे कभी ना कभी प्रधानमंत्री तो। अब नहीं होगा, अब तो सपनों में होगा। अच्छा, एक बात बताइए आप कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री हमें बनाइए, हम देश को विश्वगुरु बना देंगे, तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी कहता हूँ एक बार मुझे बनाओ, मैं विश्व गुरु क्या ब्रह्मांड गुरु बना दूंगा। मुझे बना दोगे क्या? अच्छा, तो ऐसी बात है। बिल्कुल। तो मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बना देंगे भारत को, तो आप लोग कहते हैं हाँ मोदी जी। राहुल गांधी कहते हैं तो उसका मजाक उड़ाने। गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बस जो बनाएगा काम तो कर रहा है ना, तरक्की तो करी है अपने देश ने। मोदी जी चोर है, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है, पर चोरों के घरों में चोरों को पकड़ा जा रहा है ना। चोरों ने पैसे इकट्ठे करे। आज तक पहला प्रधानमंत्री है जिसने पैसा नहीं बनाया, वरना जितने भी प्रधानमंत्री आए थे आज तक सब ने अपना पैसा बनाया, अपना परिवार, अपना देश, पैसे इकट्ठा कर। मोदी जी का परिवार नहीं है इसलिए ना पैसा नहीं बना। परिवार क्यों नहीं, भाई भी है, भतीजे भी है, पूरी फैमिली है। हमारी मायावती जी आई थी यूपी में चीफ मिनिस्टर, भाई को बना दिया उन्होंने अरबपति। फिर अच्छा, मोदी जी जो आप कह रहे हैं कि हम वोट मोदी जी को ही देंगे, कुछ काम किया है जनता के लिए उन्होंने? क्या काम चाहिए जनता के लिए? क्या काम चाहिए? सब काम है। आज की डेट में हमारे पास मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं, रोटियां खाने के लिए दिक्कत थी, अच्छे कपड़े पहन रहे, वरना हम सिल के पहनते थे। हमने पता देश की गरीबी। इस राज्य में कपड़े सिल के पहनते थे आप? सिल के, और कपड़े पहन के भी नहीं आते। कपड़े होते ही कहाँ थे? वही बड़ा पहले बड़ा भाई पहनता था, वो छोटे हो गए तो छोटे पहन रहे। ऐसे चलता था। मोदी राज में ये अचानक कैसे बदल गया? मोदी राज की बात नहीं, देश ने डेवलप किया धीरे धीरे। क्योंकि जो हम आपस में लोगों को पहुंच रहे हैं आज के डेट में डिजिटल हो गया। आधा पैसा तो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राजीव गांधी ने, कि ऊपर से पहुंचता है 1 रुपया और नीचे पहुंचता है 10 रुपये, 90 पैसे हैं। वो बटने बंद हो गए ना, जनता तक कम से कम 60, 70, 80, 90 तक पहुंच रहा है ना। अभी बीच का जो गायब हो गया वो गायब हो गया। वो मिल रहा है ना, जनता को दिखाई दे रहा है। वरना राशन कार्ड बनते थे पहले, आधा राशन बिक जाता था, जनता तक मिलता। आपको राशन नहीं मिलता था? राशन आधे टाइम पे खत्म होता था, लाइनों में लगना पड़ता था, दुकानों में बिक जाता था, वो ब्लैक हो जाता था। अब बहुत कुछ बदला है और धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल रहा है। कहाँ आधा से ज्यादा लोग तो कह रहे हैं कि हमको राशन ही नहीं मिल रहा मोदी जी के राज में। अब लोग तो ऐसे हैं कि जिन लोगों को फ्री का खाना है, जिन्होंने मेहनत करनी है उसके लिए सब कुछ है, और जिसने मेहनत नहीं करनी उसने तो बोलने, उसको बोलने के पैसे मिल रहे हैं।
मोदी जी का दो चार काम आप बता सकते हैं कि बेहतर हुआ है मोदी जी के राज में, जो कांग्रेस के समय में नहीं था? नहीं, कांग्रेस के समय में सबसे पहले तो आज की डेट में हम देख रहे हैं दिल्ली में इतने पार्क हैं, वो कभी नहीं थे। ग्रामीण सड़क योजना वो अटल जी लेके आए, उसके पहले गाँव में सड़कें नहीं थी। हम मतलब 20-20 साल तक सड़क का उद्घाटन होता था, बनती नहीं थी। अभी पूरे देश के अंदर सड़कें बिछी पड़ी हैं और हमें जहाँ भी जाना होता है, मैं छिंदवाड़ा भी रह के आया, छोटा सा शहर है मगर इतना सब कुछ व्यवस्था है वहाँ पे। और बात उन्होंने काम तो वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो डिसीजन ले सके। ठीक है। अब मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे थे पर डिसीजन लेने की पावर ही नहीं थी, 6 लोगों ने उन्हें लंगा मार देना था। मोदी जी अपना डिसीजन ले सकते हैं। मतलब इस बार सीट में बढ़ोतरी होगी नरेंद्र मोदी की या कम हो जाएंगे इस बार? नहीं, जो भी होगा प्रधानमंत्री होंगे, सीट बढ़ोतरी की तो बात नहीं कर सकते, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आप मोदी को कब 2014 से पहले किस पार्टी को वोट देते थे? मैं तो कभी मौका मिलता भी था, ऑन ड्यूटी भी रहती थी, लेकिन ऐसा है देते तो हम बीजेपी को ही वोट थे। देते बीजेपी को ही थे? नहीं, यंग लाइफ में तो हम कांग्रेस को देते थे, बाद में फिर चेंजिंग हुआ माहौल तो फिर थोड़ा बदल गया बस। तो कांग्रेस जो ये दावा करती है कि देश में जितना विकास हुआ है वो हमने किया है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज, वो कहते हैं कि जब आज़ादी मिली थी तो देश बिल्कुल गरीब था, कुछ भी नहीं था देश में, वहाँ से हमने देश को यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद सारा श्रेय नरेंद्र मोदी लेते हैं। कैसे देखते हैं इन सब बयानों को? उसका मैं आपको डिक्लेयर कराता हूँ। हाँ। कोई भी पार्टी अगर वो शासन पर रहेगी तो वो काम करेगी, ऐसा नहीं है कि लूट खसोटी करेगी। तो कांग्रेस अगर इतने साल शासन में रही है तो काम उसने भी किया है, ठीक है नहीं, लेकिन जो हार्ड कोर के सिस्टम थे हमारे और वो नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाई कि उसको मुस्लिम वर्ग का वोट चाहिए था। इसलिए ये सारे जैसे जम्मू कश्मीर का है, राम मंदिर का है, या आपका तलाक वाला मुद्दा है, कांग्रेस चाहती नहीं थी। ये मुद्दे के लिए बहुत दिलदार आदमी चाहिए, दिलदार आदमी ही उसको कर सकता था। काम तो जो आएगा, अभी केजरीवाल है, कितने आरोप हैं उस पर, लेकिन वो सीट में बैठा है तो काम तो करेगा ना, वो करेगा नहीं करेगा, कोई भी करेगा। अब वो कोई लूट खाट अपने घर भरेगा, कोई जनता की सेवा करेगा, बस फर्क ये है। कुछ लोगों ने जनता का अपना घर। ये राम मंदिर बनने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। नॉर्थ एरिया में तो बहुत फायदा होगा हमारा, नॉर्थ में। हाँ, तो 2024 के इलेक्शन में मतलब राम मंदिर ही मुख्य मुद्दा रहने वाला है। लास्ट में आ गए मध्य प्रदेश में, कल वही हुआ ना, बस वहीं से शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा कि राम भद्राचार्य जो महाराज हैं, वो मोदी जी को बगल में कह रहे थे बैठ के कि हमारा मोदी जी से एक ही अनुरोध है कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? नहीं, उसमें अभी फिलहाल तो होगा नहीं। अभी सही रहेगा ये चीज कि राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण को घोषित कर देंगे। जैसे 24 में आ जाएगा ना, तो समझ लो हो जाएगा वो कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर फुल मेजोरिटी में आएगा वो हो जाएगा, उसको दिक्कत नहीं। लेकिन अभी 4-5 महीने रह गए, इस टाइम नहीं हो पाएगा। लेकिन देश तो सेकुलर है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रंथ किसी एक धर्म का पुस्तक को घोषित कर देना। सेकुलर आप लोग जो है मीडिया वाले ही सेकुलर वाला क्या, जब मुसलमानों की आबादी 30-40 करोड़ है, सिखों की आबादी 5-6 करोड़ से ऊपर है, थोड़ा बहुत माइनस में जो है पारसी हैं, जैन हैं और यही लोग हैं। बाकी जिसकी आबादी 6 करोड़ 5 करोड़ के होगी वो अल्पसंख्यक थोड़ी क्या, वो तो 50-75 साल पहले थे। ये सेकुलर देश अब कहाँ रह गया? पहले के जमाने की बात। सेकुलर देश नहीं है, कहाँ रह गया बताइए? कौन सा देश है ये? ये अभी पूरा हमारा समाज का है ये। अभी तो सारे वही बैठे, पूरी हमारी ऊपर से नीचे राष्ट्रपति लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है आपको सर, उसकी जरूरत नहीं है। अभी है कौन सा भी और है कौन उसमें? सब आरएसएस के लोग हैं, ऊपर से नीचे तक। जेएनयू तक में देखो, वो आरएसएस से ज्वाइन करी है वो लड़की। जेएनयू की जो अभी वाइस चांसलर बनी है वो आरएसएस से ज्वाइन है वो। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र की है वो। तो वो कहाँ लगाते हो? सब समझ लो हिंदू वही है। नहीं, मतलब जब 2024 का इलेक्शन होगा तो वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार बीजेपी का बढ़ेगा या कम? आगे बढ़ेगा, ये 55-56 पे जाएगा कम से कम। 50 से ऊपर, 55 से ऊपर जाएगी परसेंटेज। हाँ, खुल जाएगी। मतलब 55% से ज्यादा का वोट परसेंटेज इनका होगा। 52 तो अभी था उसका, 52 से अबव था। अभी भाई 55-60 तक भी जा सकता है इस नॉर्थ एरिया में। साउथ में थोड़ा सा तो तब तो कांग्रेस सही कह रही है ना कि बीजेपी जो है जनता को बेरोजगारी और महंगाई से भटका के राम मुद्दे पे जान के अटका रही है। देखिए, महंगाई तो ऐसा है, अमेरिका में देखो कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, वहाँ की बात नहीं करते लोग। यहाँ तो फिर भी यह है कि सब कुछ ठीक है, खेती भी है। एक खेत जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसके पास 100 आदमी काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूर काम कर रहा है। सड़कों में देखिए 5-5, 6-6 हज़ार आदमी काम कर रहे हैं। तो वो आखिर क्या, वो बेरोजगारी थोड़ी क्या, रोजगार तो है वो।
सरकारी नौकरी तो हिसाब से मिलती है, फिक्स होती है। और बाकी रोजगार, और जो खाली घूमने वाला है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेरोजगारी है वो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेरोजगारी है नहीं? नहीं, कहीं नहीं होती है। आदमी मेहनत करने वाला होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है देश का, उसी पे वोट होगा 2024 में। एक बात सुनिए, जिसने सोने की चम्मच से खाना खाया होगा उसको पता भी नहीं है कि पूरब कहाँ से पूरब कहाँ, सूरज इधर पूरब से निकलता है, पश्चिम से निकलता है। वो खाली बातें करता है, उसकी बस का कुछ नहीं। सोने के चम्मच से खाने का क्या मतलब? वो सही में चम्मच से खा रहे हैं या फिर ये मुहावरा है, क्या है? मुहावरा नहीं है, सही है वो। मुहावरा कैसे है? आपकी उम्र चलो 25-30 की तो होगी, हाँ। तो 25-30 के अबव भी हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोने की चम्मच में और हाथ से खाने में बहुत फर्क है। हाथ से जो खाएगा वो मेहनत करके खाएगा, और जो सोने की चम्मच से खाएगा उसको फ्री का मिल रहा, फ्री का खा रहा है। मेहनत करने वाला चम्मच नहीं खरीद सकता है सोने का। अरे खाएगा वो खाली अपने मजे के लिए खाएगा, हाँ। नहीं तो हाथ से खाने में जो मजा है चम्मच से खाने में नहीं है। वो छोड़िए, उसकी राजनीति कुछ नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी मतलब कब तक प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो, अगर 24 में नहीं बन पाएंगे? देखिए 24 में अगर मोदी जी आए, हाँ। तो फिर राहुल का नंबर आएगा, कम से कम आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन वो फिर लड़ने की कोशिश करेगा कभी 10-20 साल के बाद। 10-20 साल के बाद? हाँ, ये अभी नोट कर लीजिए, ये भी मैं आपको वैसे कर रहा हूँ भाईचारे के नाते। अगर 24 में मोदी जी आए, तो मोदी जी के बाद योगी ना आना है, ये भी आप नोट कर लीजिए हर हालत पे। योगी जी आएंगे? हाँ हाँ, पक्का। राहुल का कहीं नंबर नहीं लगा? नहीं, नंबर वो सोचते रहेगा, लड़ाई करते रहेगा वो।